आगमन हुआ और सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के आ रहे हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि खड़े हो गए और 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने कहा राम 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 राम। ना ना ना, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 88,000 ऋषि बोले हम जो कर रहे हैं वो सही है। सूत जी की आंखों में से आंसू आ गए। क्यों? मैं सूत पुत्र और आप ब्राह्मण, 88 के 88,000 ऋषि सब के सब ब्राह्मण और 88,000 ऋषि और वो भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण होकर के सूत जी को नमस्कार करते हो? नहीं 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 नहीं, ये बात सच्ची नहीं, हमें नमस्कार ना कर। क्यों नहीं करो? गुरु वो श्रेष्ठ है जो अपने आप को गुरु नहीं माने, ज्ञानी वो बड़ा है जो अपने आप को ज्ञानी नहीं माने, भक्त वो बड़ा है जो अपने आप को भक्त नहीं माने। ऐसे सूत जी महाराज बोले मुझे काहे को प्रणाम करते हो? अपन तो कौन नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, काहे को प्रणाम कर रहे हो? सौनक आदि 88,000 ऋषि बोले आप तो सूत जी महाराज हैं। सूत जी महाराज बोले आप पहले नंबर तो ब्राह्मण हैं, दूसरे नंबर उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, तीसरे ज्ञानी भी हैं। 88,000 ऋषियों ने एक स्वर में ही सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 88,000 ऋषि बोले कि आयु वृद्धा बलो वृद्धा धनो वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धास्य किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज सुनो, हे सूत जी महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब बात सही है, लेकिन हम जो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो भी सत्य है। 88,000 ऋषि बोले जो आयु में बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं कहते, आयु वृद्धा, आयु में जो बड़ा होता है वही बड़ा नहीं होता। बल वृद्धा, जो बल में बड़ा होता है वो भी बड़ा नहीं होता, जो धन में बड़ा होता है बड़ा वो भी नहीं होता। तो बड़ा कौन होता है? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो ही सबसे बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज आप व्यास जी के शिष्य हो और ज्ञान में हमसे भी बड़े हो, इसीलिए हम आपको प्रणाम करते। 88,000 ऋषियों ने सूत जी को आसन दिया, आप बैठे। सूत जी महाराज उस आसन पर विराजते हैं और सारे के सारे ब्राह्मण सौनक आदि ऋषि नीचे बैठते हैं। सिंहासन पर सूत जी हैं और नीचे ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि कथा तो हमने बहुत सुनी, हमारा जीवन ही कथा है, हम रोज एक नई कथा सुनते हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कैसी बातें करते हो, आपका जीवन ही कथा है, मैं आपको क्या सुनाऊं? सौनक आदि ऋषि बोले कि श्रेय साम यत भवेत श्रेय पावना नाम च पाप। महाराज श्रेष्ठों में जो परम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में जो परम श्रेष्ठ है, पापियों को तो पवित्र करने वाली बहुत कथाएं हैं, लेकिन जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे ऐसी कथा का सार हम सुनना चाहते हैं। श्रेयसाम यत भवेत श्रेय पावना नाम च पावनम, पावन को भी पावन करने वाली। हमने अब तक बहुत कथाएं सुनी, लेकिन अब हम कथा का सार सुनना चाहते हैं कि कथा का सार सुनाओ और कैसा सार हो कि सुने हम और कल्याण जगत के लोगों का। मम कर्ण रसायन, हमारे कानों के द्वारा वो रसायन अंदर जाए और जाकर के जगत के लोगों का कल्याण करे। ऐसी भगवान की पवित्रों को भी पवित्र करने वाली कथा का सार हम सुनना चाहते। सूत जी महाराज के नेत्रों से आंसू आ गए, झरझर 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 झरना बहने लगा। सौनक आदि ऋषि घबरा गए, राम 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 राम, ये क्या हो गया? सूत जी महाराज रोते जो है, ऐसा लगता है हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए, कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो बुरी लग गई हो। सौनक आदि ऋषि शांत हैं। सूत जी महाराज ने कहा आज मैं धन्य हो गया जो मुझे आप जैसे संतों का सानिध्य मिल गया, आप जैसे संतों की सन्निधि मुझे प्राप्त हो गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। सूत जी महाराज रोते जा रहे, क्यों रो रहे हैं? सूत जी महाराज इसलिए रो रहे हैं कि इन 88,000 ऋषियों ने अपने लिए तो कुछ नहीं पूछा, किसके लिए पूछ रहे हैं? जगत के कल्याण के,
क्या कह रहे हैं, सुने हम और कल्याण जगत के लोगों का। और कैसी कथा सुनाओ जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो और पवित्र को भी पवित्र करने वाली कथा हो, ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, देखिए मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को मेरे पूज्य गुरुदेव श्री वेद व्यास जी महाराज हमें अक्सर सुनाया करते थे। 88,000 ऋषि बोले, ऐसी कौन सी कथा है जिसको वेद व्यास जी आपको सुनाते थे? सूत जी महाराज ने कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने मात्र से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता। जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी, वही कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो यही कथा श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी नैमिषारण्य। कब? जब कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग का आगमन, कलयुग 170 या 200 वर्ष आ चुका था, तब ये कथा सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी नैमिषारण्य। सूत जी महाराज बोले कि मैं आपको कथा तो सुनाऊं, लेकिन कथा सुनाने से पहले मैं अपने गुरु के समान, अब मेरे गुरु तो इस दुनिया में नहीं है वेद व्यास जी, लेकिन मेरे गुरु के समान मेरे गुरु पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं, मैं थोड़ा उनका चिंतन करता। मैं पहले अपने गुरु को प्रणाम कर लूं, उसके बाद में मैं आपको पवित्र पुण्यशाली श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनाऊं। श्री सूत जी महाराज ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अपने पूज्य गुरु तुल्य श्री सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषियों ने पूछा, अरे 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 महाराज रुको 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 रुको, आप कह रहे हो कि सुखदेव जी ने जो कथा परीक्षित जी को सुनाई थी? हाँ 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 हाँ, वही कथा सुनाओ। अच्छा, लेकिन वो कथा पहले सुनाओ कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था, हम ये सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, आपने बड़ी कीमती कथा मुझसे पूछी, ध्यान देकर के सुनो। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान भूत बावन भोलेनाथ, और उनकी जो अर्धांगिनी है माता पार्वती भी उनके साथ में रहते हैं। सती महारानी वहां पर विराजती हैं। भोले बाबा सती महारानी दोनों आनंद से रहते हैं। और इधर जो सुखदेव जी महाराज हैं वो गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम कहाँ है? सबसे ऊपर। यहाँ पर राधा और कृष्ण विराजते हैं। राधा और कृष्ण से जो रहते हैं उस जगह का नाम है गोलोक धाम। और उससे नीचे पड़ता है बैकुंठ धाम, यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु विराज। उस बैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक धाम, यहाँ पर राधा कृष्ण विराज। और उसी गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज रहते। और क्या काम है जिनका? एक ही काम, 24 घंटे श्री राधा श्री राधा श्री राधा इस महामंत्र का जप करते रहते हैं। और राधा रानी किशोरी जी को चिट्ठी लिखती हैं तो उसे श्याम सुंदर को पहुंचा देते हैं, और श्याम सुंदर का संदेश राधा जी तक पहुंचा, यही काम। और बाकी के समय में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा यही जप चलता है। एक दिन किशोरी जी ने सुखदेव जी को अपनी गोदी में बिठाया और प्रेम से हाथ फेरती हैं और कहती हैं, आपको राधा नाम लेने में बड़ा आनंद आता है? हाँ, सुखदेव जी बोले, इतना आनंद आता है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। इतना आनंद आता है आपका नाम लेने में। किशोरी जी बोले, ऐसा करो, आज से इस नाम का आनंद जगत के लोगों को भी दो, जाओ। सुखदेव जी बोले, हमें नहीं जाना, हमें मृत्यु लोक में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? किशोरी जी ने पूछा, जाना होगा। सुखदेव जी बोले, यहाँ तो आपके नाम की 2-4 माला में जप लेता हूँ, और कहीं मृत्यु लोक में चला गया ना तो आपके नाम का एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकले, क्योंकि मृत्यु लोक में तो माया पकड़ लेती है सब। भगवान की जो वैष्णवी माया है वो सबसे चिपक जाती है, और जैसे ही माया लगती है लोग मायापति को भूल जाते हैं। मुझे नहीं जाना। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि हमारी जो माया है वो तुमको नहीं लगेगी, जाओ।
सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से चले और एक मादा पक्षणी, मादा तोती के गर्भ में आ गए, अंडे के रूप में। और अंडे के रूप में गर्भ से बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो बर्फीली हवाएं चली, और जिस मादा सुख के गर्भ से वो बाहर आए थे, ठंडी हवाओं के चलने से, बर्फीली हवाओं के चलने से वो जोड़ा सुख का वहां से उड़ गया और वो अंडा वहीं पर रह गया। अब तो गोलोक धाम में भी सुखदेव जी नहीं है, मृत्यु लोक में आ गए हैं, लेकिन अंडे में बंद है और बर्फीली हवाओं से अंडा निर्जीव हो चुका है। अब तो नारद जी को चिंता हो गई कि सुखदेव जी महाराज गोलोक में भी नहीं रहे और नीचे मृत्यु लोक में भी नहीं पहुंचे, अंडे में ही बंद हैं। अब ये बाहर कैसे आए? तो लीला करनी चाहिए। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पर। यहाँ पर भोले बाबा माँ सती के साथ में रहते हैं। एक बार करतल कर बीणा और गावत हरिगुण परम प्रवीणा, श्रीमन नारायण 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 करते हुए। नारद जी को श्राप लगा हुआ है काहे का कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते। 2.5 घड़ी माने 1 घंटा। अगर नारद जी 1 घंटे से ज्यादा कहीं पर रुक भी जाए तो उनका शरीर फट जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप प्रजापति दक्ष ने उनको दे रखा कि तुम 1 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते और रुक गए तो मारे जाओगे। नारद जी उसी श्राप के भय से 2400 घंटे घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। देखा भोले बाबा नहीं है। नारद जी बोले मौका अच्छा है। क्यों? कि सुखदेव जी का जन्म भी तो कराना। तो जन्म कैसे हो? नारद जी माँ पार्वती के पास में गए और प्रणाम किया। माता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और माता सती भी नारद जी को अपना गुरु मानती है। बोले आहा बड़े भाग्य हमारे नारद जी जो आप पधारे। बैठिए बैठिए। नारद जी को आसन दिया। माता पार्वती ने नारद जी से कहा बहुत दिनों बाद आना हुआ। नारद जी तुम तो बिल्कुल भूल गए। नारद जी तो है ही बहुत ऊंची चीज। नारद जी जानते हो किसको कहते हैं? नारदः ज्ञानम इति ददाति इति नारद। जो दूसरे को ज्ञान देता है उसी को नारद कहते हैं। और दूसरा अर्थ चुगलखोर को भी नारद कहते हैं। जो इधर की उधर उधर की इधर करता है ना, तो उसको भी नारद कहते हैं। और तीसरा अर्थ नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ही नहीं कर सकता उसी का नाम है नारद। चौथा अर्थ नारद जी का काम है जो रो रहा है उसे तो हंसा देते हैं और जो हंस रहा हो उसे रुला देते हैं। इनका नाम है नारद। तो ऐसे नारद जी माँ पार्वती के पास में पहुंच गए। पार्वती ने आसन दिया, बैठाए। पार्वती जी बोली नारद जी बहुत दिनों में आए हो। नारद जी बोले क्या करें माता जी, आने का तो बहुत मन करता है लेकिन लोगों में अब प्रेम खत्म हो गया है। अब तो कोरा दिखावा रह गया है, कोरा। इसीलिए हमारा मन नहीं करता आने जाने का। हम तो भगवान का भजन करते हैं। माता ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, कोरा दिखावा है, लेकिन देखो हम तो अपने पति देव से बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कितना प्रेम करती हो? पार्वती जी बोले, सती जी बोले इतना प्रेम करते हैं जो कोई किसी से नहीं करता। नारद जी बोले फिर भी कितना करती हो? मैं जितना भोले बाबा हमसे करते हैं उतना ही हम भोले बाबा से करते हैं। नारद जी ने कहा देखिए माता, भोले बाबा तुमसे 1 रुपए भर भी प्रेम नहीं करते, 1 आना भर भी प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोले झूठ बोलते हो। नारद जी ने कहा मैं झूठ तो बोलता ही नहीं। हाँ झूठ बोलूंगा तो फिर मैं नारद जी का आएगा, झूठ नहीं बोलता। हाँ पार्वती जी बोले बिल्कुल नहीं करते। नारद जी ने कहा यदि करते हैं तो ये बताओ कि तुम्हारे सामने जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? पार्वती जी बोली भाई हमको तो नहीं पता। अरे भाई तुम्हें नहीं पता अपने पड़ोसी के बारे में? आपका तो पड़ोसी है, सामने वाला पर्वत नहीं जानती? पार्वती जी बोले हम तो नहीं जानती। नारद जी बोले भोले बाबा ने बताया? पार्वती बोले आज तक नहीं बताया। नारद जी बोले फिर काहे का प्रेम है जब यही नहीं बताया कि सामने वाला पर्वत कौन है, क्या है, क्या नाम है? पार्वती जी बोले बात तो ठीक कह रहे हो नारद। नारद जी ने कहा अच्छा एक बात और बताओ माता,
कि भगवान शंकर आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोले किससे प्रेम करते हैं? मानी उनके गले में जो मुंडों की माला है ना, वो उससे ज्यादा प्रेम है। जानती है वो मुंड किनके हैं? पार्वती जी बोले मैंने तो आज तक नहीं पूछा। नारद जी बोले उन्होंने बताया? हाँ माने उन्होंने भी नहीं बताया। अरे माने फिर काहे का प्रेम है? नारद जी बोले भोले बाबा आज भी आपसे ज्यादा उन मुंडों से प्रेम करते हैं। न जाने किनके मुंड हैं जिनको 24 घंटे अपने नार में डाले डाले घूमते हैं। पार्वती जी बोले बिल्कुल ठीक है, आज आने तो भोले बाबा को, आज ही हिसाब किताब पूछोगे किस किस से प्रेम करते। नारद जी ने फूंक मार दी आज पार्वती मैया, फूंक लगा दी। भागवत जी में लिखा हुआ 4 तरह की नारियां होती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने तरह की नारियां होती हैं? 4 तरह की नारियां। एक होती है हंसनी, एक होती है पद्मिनी, एक होती है शंखिनी, और चौथी का नाम हम बताएंगे नहीं क्योंकि 7 दिन तक कथा के। पहली नारी है पद्मिनी। पद्मिनी नारी है, यहाँ हंसने का काम आया तो हंसनी, और यहाँ हंसने का काम नहीं है तो शांत चित्त होकर के बैठे, वो है पद्मिनी। हंसनी जो 24 घंटे हंसती रहती, हंसने की जगह तब भी हंस रही है, हंसने की जगह नहीं है तब भी हंस रही है, वो है हंसनी। शंखनी, शंखनी माने जो खुद तो कुछ कहती नहीं है, दूसरा फूंक लगा जाए तो फिर रुकती नहीं है। शंख कभी अपने आप थोड़ी नहीं बजता। शंख कब बजता है? जब पीछे से कोई फूंक मारता है जोर से तो आवाज निकल जाती है। तो आज जो पार्वती मैया है ना, उनकी संज्ञा भी तीसरी प्रकार की नारियों जैसी हो गई। नारद जी फूंक लगा गए और माता बजने के लिए तैयार है। और चौथी प्रकार की नारियां हैं जिनका नाम है डंकिनी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या नाम है? हाँ महाराज बोले तो समझ लो डंक मार दिया, बोलते ही डंक लग गया, ऐसी नारी। अरे 4 तरह की नार जग में, और 4 तरह की नार ऐसी रच दई विधि ब्रह्मांड जगत में। 4 तरह की नार ऐसी रच दई विधि ब्रह्मांड जगत में। 4 तरह की नार। चार तरह की नार रे भाइयों, 4 तरह की नार। 4 तरह की नार रे भाइयों, 4 तरह की नार। 4 तरह की नार रे भाइयों, 4 तरह की नार ऐसी ब्रह्मांड ऐसी रच गई ब्रह्मांड जगत में। 4 तरह की नार। और हाथ उठा करके जगत में। 4 तरह की नार।
सुपन खांसी डोले खोल मुंड के मार समझन सुपन खांसी डोले खोल मोड़ तेरा साजिश सरयन कहे काम की साजिश सरयन कहे काम की लड़ने को तैयार गई मेरे भगवान जगत में क्या करेगी मां क्या करेगी नार रे भयो क्या करेगी नार क्या करेगी नार रे भयो क्या करेगी पदम विराजे चंदासी उजियार रोहित कहे मिले भाग से शर्मा कहे मिले भाग से ऐसी पदमनी ब्रह्मान क्या करेगी नार ऐसी रच गई मेरे भगवान जगत में चार तरह की नार क्या करेगी नार रे भयो चार करेगी नार चार तरह की नार रे भैया चार तरह की नार रच गई मेरे ब्रह्मांड जगत में क्या करेगी नार रच गई मेरे भगवान जगत में चार तरह की नार बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। राधे आज नारद जी ने माँ पार्वती के कान में फूंक लगा दी। देखिए कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब झूठा प्रेम है। और खैर वो तो देवताओं की बात है, देखो हम लोगों का क्या हिसाब किताब है। हाँ, सुबह से कोई मिलता है तो हम उससे कहते हैं देखिए हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। हमें कोई मिला तो हमने उससे कहा कि हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, वो चला गया। अब कोई दूसरा मिला, दूसरे से भी ऐसे ही कहेंगे हम तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तीसरा मिला, तीसरे से भी ऐसे ही बोल दिया कि हम तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। चौथा मिला, पांचवा मिला, सबसे यही बात कहनी है कि हम तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। और सामने वाला भी जानता है झूठ बोलना, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और एहसान मानो इन प्राणों का कि ये बात इन प्राणों को बुरी नहीं लगती। अरे तो प्राण बोलेंगे इन्हीं को रख लो, हम तो चले। जब तुम इन्हीं से ज्यादा प्रेम करते हो तो इन्हीं को रखो, हमारा क्या काम, हम तो चलो। राम जी ने कहा कि तुम 24 घंटा लोगों से कहता फिरता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। राम जी बोले केवल एक बार मुझसे कह के दे, केवल एक बार, हे भगवान मैं तुमसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। भगवान बोले उसी समय कल्याण नहीं कर दूं तो मेरा नाम राम, लेकिन तू एक बार मुझसे कह के तो देख। लेकिन हम भगवान से एक भी बार नहीं कहते कि प्रभु हम तुमको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम भगवान से एक भी बार नहीं कहेंगे। और संसार के लोगों से चाहे कितनी भी बार कह डालो कि आप हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हो, कि हम तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, और भगवान से एक भी बार नहीं, तो कितनी मूर्खता की बात है। राम जी बोले केवल एक बार कह दे सच्चे हृदय से जय श्री राम, उसी में कल्याण होता है। जानते हो नाम में कितनी ताकत है,
नाम में इतनी ताकत है कि स्वयं राम भी नहीं जानते कि मेरे नाम में कितनी ताकत। सो जाने हो तुम देव जनाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी नहीं जानते कि मेरे नाम में कितनी ताकत है। एक बात याद आई, ध्यान दे करके सुना। एक पापी था, पापी माने जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, पापी। रोजाना लूटपाट करता था, चोरियां करता था, डाके डालता था। एक दिन क्या हुआ कि गांव में, जिस गांव में वो रहता था, उस गांव में संतों की मंडली आ गई। और संतों की मंडली आई, हाँ, तो संतों की मंडली ने गांव में घुसते पूछा, भाई यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति हो तो बताओ। अब गांव में कोई मजाक करने वाला मिल गया। उसने कहा था सज्जन व्यक्ति तो गांव में एक ही है। कौन सा? उसी के घर भेज दिया जो सबसे ज्यादा पाप करता है, वहां चले जाओ, वहां पर सबसे अच्छा व्यक्ति है। अब संतों को क्या पता, बेचारे उसी के घर पर पहुंच गए। चिमटा गाड़ दिया, अलग निरंजन। उसकी घरवाली आई, बोली महाराज यार चिमटा मत गाड़ो, हाँ कहीं हमारे स्वामी जी आगे तो तुमको ही गाड़ देंगे, मामला उल्टा पड़ जाएगा। अरे क्या कहती हो देवी? अरे हाँ, हमारे स्वामी जी को तुम नहीं जानते, 24 घंटे लूटपाट करते रहते, तुम्हारे लोटा कमंडलों को भी ले जाएंगे, भला ऐसी में है कि यहाँ से चले जाओ। संत बोले इतना पापी है? उसकी घरवाली बोली हाँ इतना पापी नहीं है, न जाने कितना पापी है, मुझे भी नहीं पता। संतों ने कहा जब तुम्हारे घर पे हम आए हैं तो कल्याण तो करना पड़ेगा। अब वो पापी आ गए। पापी ने अपने घर पर साधुओं को देखा, अरे बाबा हमारे घर पर तुम्हारा क्या काम, चलो गए। अब संतों ने कहा ठीक है भाई, जा तो हम रहे हैं, लेकिन तेरा कल्याण हो जाए, ऐसा कर तो एक बार ये कह दे जय श्री राम। केवल एक बार सच्चे हृदय से तू राम का नाम ले, हम चले जाएंगे। पापी बोला आज तक नहीं लिया राम का नाम, अब क्या लेंगे, हम क्या, हमारे मुंह से नहीं निकलता। राम का नाम भी उसी के मुख से बाहर निकलेगा जिस पर राम जी कृपा कर। संतों ने कहा कि केवल एक बार तू राम का नाम ले ले। उसने बड़े प्रयत्न करने पर एक बार जय श्री राम ऐसा कहा, एक बार वो बोल गया। संतों ने कहा देख तूने एक बार राम का नाम तो लिया है, हाँ अब एक बात और सुन ले हमारी। पापी बोला क्या? अब वो संत बोले कि इस नाम के बदले में जो मिलता हो सो तू किसी से मांगना। नाम के बदले में जो मिलता है तू किसी से मत मांगना। तो उससे बहुत लोग पूछेंगे कि नाम के बदले में जो चाहिए सो ले ले। अब तू कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता क्या चाहिए, जो मिलता हो सो दे दो, ऐसा कह देना, बस तेरा कल्याण होगा। अब उस पापी के अंदर ये बात फिट बैठ गई। एक बार जिसने राम का नाम लिया और संतों ने कहा कि इस नाम के बदले में कुछ मत मांगना किसी से, और जो भी पूछे क्या चाहिए तो उसे एक ही बात कह देना कि जो मिलता हो सो दे दो, मैं नहीं मांगा। उस पापी की मृत्यु हो गई, वो पापी मृत्यु हो गई। अब वो ऊपर गया, चित्रगुप्त जी ने उसकी फाइल खोली। चित्रगुप्त जी ने फाइल में देखा कि जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं है, इसके खाते में एक भी पुण्य नहीं है, केवल एक पुण्य है, इसने एक बार अपने मुख से जय श्री राम ऐसा बोला। अब चित्रगुप्त जी यमराज जी के पास में गए। यमराज जी से बोले महाराज हाँ ये जो पापी आया है ना, इसके खाते में पाप ही पाप है, केवल एक बार इसने अपने मुख से जय श्री राम ऐसा बोला, बताओ इसका क्या करें। यमराज जी ने पापी को बुलाया, इधर आओ। हाँ पापी बोला कौन महाराज? यमराज जी बोले तुमको नरक तो जाना है। पापी बोला ठीक है। यमराज जी बोले लेकिन तुमने एक बार राम का नाम लिया, अच्छा ये बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। अब पापी को संतों वाली बात याद आ गई। संत कह के गए थे कि कोई दे तो लेना मत, ये कह देना कि जो मिलता हो सो दे दे। अब पापी ने यमराज जी से बोला कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिलता हो सो तुम अपने आप ही दे। अब यमराज जी चक्कर में फंस गए, यार मिलता क्या है ये तो हमको भी नहीं पता। अब तो यमराज जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी को पता होगी राम नाम के बदले में क्या मिलता है। अब ब्रह्मा जी उस पापी को चित्रगुप्त को लेकर के पहुंच गए यमराज जी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से यमराज जी बोले ये पापी है, इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, बताओ इसको क्या दें। ब्रह्मा जी ने कहा देखो राम का नाम है तो कीमती,
लेकिन मिलता क्या है इसके बदले में, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, शंकर जी को पता होगी। शंकर भगवान 24 घंटे राम 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 जपते, उनके पास आता। अब तो ब्रह्मा जी, यमराज जी उस पापी को लेकर के कहां पहुंच गए? शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी से ब्रह्मा जी बोले कि यमराज जी इस पापी को लाए हैं और इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, और आप तो प्रभु 24 घंटे राम नाम जपते रहते हो, इस पापी को एक नाम के बदले में क्या दें, हमें बताओ। शंकर जी बोले यार हम राम नाम तो 24 घंटा लेते हैं, लेकिन इस नाम के बदले में क्या मिलता है ये तो हमें भी नहीं पता। मैंने कौन को पता? मैं राम जी को ही पता होगी। चलता अब तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, यमराज जी उस पापी को लेकर के राम जी के पास में आ गए, और राम जी के पास में खड़े होकर के बोले महाराज ये पापी है, और इस पापी ने जीवन में केवल एक बार तुम्हारा नाम लिया था, इसको क्या दे? इस नाम के बदले में क्या मिलता है? आपको तो पता होगा। राम जी बोले हमारे नाम के बदले में क्या मिलता है ये तो हम भी नहीं जानते। ऐसा करो, अब जो मिलता होगा हम अपने आप ही दे देंगे, इस पापी को यही छोड़ दो। अब राम जी के एक नाम के बदले में वो पापी राम की शरणागति को प्राप्त हो गया। यमराज जी उसे पापी के पास और राम जी के पास छोड़ करके चले। इतना कीमती होता है राम का नाम। एक बार राम नाम लेने से राम जी मिल गए, और यदि हम रोजाना लेते रहेंगे तो न जाने हमको क्या मिलेगा। लेकिन हम लोग लेते नहीं है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को आवन हो। हम लोग पूछते हैं जब कोई मिलता है तो, और भाई क्या हाल चाल है? आनंद आनंद हो रहा है, ऐसा कहते हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारा कोई आनंद नहीं हो रहा। इस दुनिया में हमसे ज्यादा घाटा खाने वाला कोई नहीं है। घाटा माने नुकसान। किसी ने संत से पूछा और महाराज जी क्या हाल चाल है? संत जी रोने लग गए, और इतनी जोर से रोए बेचारा पूछने वाला घबरा गया, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया। संत जी रोते जा रहे हैं, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे, झरना बह रहा है। उस पूछने वाले ने पैर पकड़ लिए, महाराज की गलती हो गई हो तो क्षमा कर, मैं तो यही पूछ रहा था कि क्या हाल चाल है। अब संत भगवान ने कहा 600 सहस्र 21 दम, और जावत है दिन रात 600 और सहस्र 21,600 दम माने सांस। इस शरीर से 24 घंटे में 21,600 सांस निकल जाती है। कितनी? 21,600 श्वास 24 घंटे में ये शरीर ले लेता। संत बोले कि 600 सहस्र 21 दम, और जावत है दिन रात, और जागर है सो टोटो बाघर काई की कुसला। जिस घर में इतना बड़ा घाटा हो रहा हो रोजाना, उस घर में काय की कुशलता, ये 21,600 सांस हमारी ऐसी ही चली जाती है, एक भी श्वास पर हम भगवान का नाम नहीं लेते। और ये सांस गिनती की मिली हुई है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। अंदर वाली दोबारा बाहर आवे या बाहर वाली दोबारा अंदर जावे, इसका कोई भरोसा। ये तो राम जी की कृपा है, जब तक चल रही है, जब तक चल रही है। न जाने कितनी सांस लिखी हुई है, इन सांसों की कोई गिनती नहीं है। कहे तो पंडित जी कथा सुनाते सुनाते चले जाए, कहे तो पंडित जी कथा सुनते सुनते चले जाए, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इन सांसों का सदुपयोग करो, श्वास श्वास पर उस ब्रह्म को भजो जिससे तुम्हारा कल्याण। चली जा रही है अनमोल सांसें, 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 चली जा रही है अनमोल सांसें। जो कुछ बची है उन्हीं को संभाले, जो कुछ बची है उन्हीं को संभाले। चली जा रही है अनमोल सांसें।
चली जा रही अनमोल सांस चली जा रही है अनमोल सांस। गिनती की सांसें हैं, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। न जाने ये सांस कब रुक जाए, कब, कोई गारंटी नहीं है। ये तो जब तक चल रही है जब तक राम जी की कृपा। श्वास श्वास पर कृष्ण भक्त, प्रथा श्वास मत खोए, और न जाने जा श्वास को फिर आवन हो ना हो। क्योंकि ये जो शरीर है ना, हाँ, ये तो कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े को पानी में छोड़ दो, तिल 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 कर करके वो घड़ा कब नष्ट हो जाएगा, उस घड़े का नाम और निशान तक नहीं मिलेगा। पता नहीं था घड़ा कहाँ गया। पुराण में लिखा हुआ है कि ये जो आयु है ना, आयु जिसको हम लोग कहते हैं कि हम 56 के हो गए, हम 57, ये आयु है। आयु कितनी बड़ी है? आयु इतनी बड़ी है जैसे आकाश से बिजली चमकती है। उसकी चमक कितनी है? क्षण भर में जो खत्म हो जाए, इतना बड़ा ये जीवन है। जब तक चमक रहा है जब तक जीवन है, और जब ये चमक चली जाएगी न जाने कब बत्ती बंद हो जाए, कोई नहीं जानता। आयु है आकाश से चमकने वाली बिजली की तरह। और संपत्ति जिसके पीछे हम लोग घमंड करते हैं कि हमारे पास में इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है। संपत्ति काय की तरह है? संपत्ति सपने की तरह है। आप रात को सो गए, सपना आ गया, राजा बन गए। आगे पीछे सेनाएं घूमती हैं, राजकोष में बड़ा धन है, और जब आंख खुली तो देखा हाँ हाँ वही चारपाई, हाँ कोई सेना नहीं है। पत्नी को भी आवाज लगाते वो भी नहीं सुनती है, प्रेम से बोलो जैसे कृष्ण। काहे की राजा? संपत्ति सपने के बराबर है। आयु बिजली की तरह है, और जवानी जवानी पुष्प की तरह है। सुबह जब फूल खिलता है तो अच्छा लगता है, और शाम होते होते फूल मुरझा जाता है। इतनी बड़ी ये जवानी है, इनका कोई भरोसा नहीं। समझदार व्यक्ति वही है जो समय रहते हुए ब्रह्म को पाले। 5 पहर धंधा किया और 3 पहर गए सोए। 8 पहर होते हैं 24 घंटे। हम लोग क्या करते हैं? 5 पहर धंधा किया और 3 पहर गए सोए, और 1 घड़ी ना हरि बजा तो मोक्ष कहां से? राम का नाम तो 1 सेकंड में नहीं लेते। 5 पैर धंधा करने में 3 पैर सोने में निकाल देते, फिर कहते हैं राम का राम जी नहीं मिले, मोक्ष नहीं मिले। मोक्ष मिले कहां से? तुमने मोक्ष के लिए कोई उपाय ही नहीं किया, तुमने कभी भगवान को भजा ही नहीं। और जबकि राम जी तो इतने सरल हैं, वो मोक्ष देने के लिए तो तैयार है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, और जन्म कोट अपनासे। राम का नाम हृदय बदल देगा। एक बार लेकर के देखो, एक केवल सच्चे हृदय से भगवान को भजो। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। क्या? हाँ, पंडित जी माला लेकर तो बैठते, मन नहीं लगता। मन लगे भी कहते, आदत डाली हो तो मन लगे। अब एक दिन में थोड़ी ना मन लगे। रुपया दे दिए जाए आपको गिनने को तो घड़ी की ओर निगाह नहीं जाती है। रुपया में भी तो बहुत गिनते रहो, गिनते रहो। 2-2 रात निकल जाएंगी, आंख में नींद तक नहीं आएगी, और कहीं माला लेके दे देना हाथ में, लो भगवान का भजन करो, तो सबने तो काम याद आ जाएंगे, और न जाने नींद कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। धन को गिनने में हाँ, समय कब निकल जाता है कोई नहीं जानता। और जब जाओ राम की कथा को सुनने के लिए हम आते हैं तो 5 बजते ही घड़ी पे निगाह, 5 मिनट की देर हो रही है, बस 5 मिनट। क्यों? क्योंकि हम जब घर से सोच के चले थे तो यही सोच के चले थे कि 5 बजे तक कथा सुनेंगे। कब तक? 5 बजे तक। 1 से 5 तक कथा होगी, और हम लोग 5 बजे तक कथा सुनेंगे। जब आपके मन में विचार आया कि कथा सुनने चलो, तो आपके हृदय में भगवान बैठे। और कब तक के लिए बैठाए थे तुमने भगवान? 5 बजे तक। हाँ, कि 5 बजे तक तुम बैठे रहना, हम कथा सुनते रहेंगे। और जैसे ही 5 बजे भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो फिर मन बेचैन हो, 5 बज गए, पंडित जी दूध लेने जाना, अभी छोड़ ही नहीं रहे। देखिए, बड़ा कीमती विषय है कि हम लोग जो कथा सुनने आते हैं वो फ्री की कथा को सुन करके जाते हैं। फ्री की कथा का मतलब पैसों से नहीं है,
कथा का मतलब है फ्री का समय से। हम कब कथा सुनते हैं? अपने फ्री के समय में कथा सुनते हैं। महाराज हमारे पास में 1 से 5 तक का कोई काम नहीं रहता, हम उस समय फ्री रहते हैं, तो हमारे फ्री के समय में तुम फ्री की कथा सुना। अब फ्री के समय में इतनी कीमती कथा कहां से पल्ले पड़ेगी? भाई कथा तो जब समझ में आएगी जब अपने कीमती समय को निकाल करके इसको दोगे। आपका कीमती समय है जब आपका सुबह सुबह काम होता है, 8 से 11 तक का जो समय है बड़ा कीमती है। आपसे कहें कि 8 से 11 कथा सुनने आ जा, और यदि तुम 8 से 11 कथा सुनने को आ भी गई और उस समय पंडित जी जो तुमको सुना करके जाएंगे, एक एक बात को गांठ लगा के रखोगे। क्यों? कि तुमने अपने कीमती समय में कथा को सुनाया। अब तो तुम अपने फ्री के समय में आनंद ले रहे हो। अब फ्री के समय में तो फ्री की बातें मिलेंगी, 4 बात आ जाएंगे समझ में, बाकी की यही छोड़ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा फ्री का समय था। यदि हम अपने कीमती समय में कीमती कथा को सुनते तो शायद ज्यादा लाभ होता। ये बड़ा गहरा विषय। आइए चलो प्रसंग पर चलते हैं पुनः। नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। पार्वती जी बोली हमारे पति तो इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है ना, गुरु जी कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, हाँ कि गुप्त रखना, किसी को मत बताना। और भोले बाबा ने वो गुप्त मंत्र भी हमको बता रखा है, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले ठीक है, अब कितना प्रेम करते हैं तुम जानो और भोले बाबा जाने, हम तो चले। नारद जी ने पार्वती में फूंक लगा दी और चलने लगे। नारद जी सोच रहे कि भोले बाबा आ गए तो मुझे भस्म कर देंगे, चल गए। नारद जी जा रहे हैं और रास्ते में भोलेनाथ मिल गए। भोले बाबा बोले कहाँ से आ रहे हो? है महाराज कहीं नहीं, बस माता जी से मिलने गया था। और नारद जी बोले जल्दी जाओ, माता जी तुम्हें याद करती हैं। भोले बाबा बोले जिस घर से तुम आते हो वहां तो हमें याद करती है। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने देखा घर का माहौल बदला हुआ है। यहाँ पर सिलबटना रखा रहता था, वहां पर सिलबटना नहीं। यहाँ पर भोले बाबा का बागंबर होता था, वहां पर माता जी के वस्त्र हैं। सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। आसन पर माँ भवानी नहीं है, कहाँ गई? कोप भवन में चली गई। पहले अलग से कमरा बनता था रूठने और मनाने का, जिसको कहते थे कोप भवन। हाँ, यदि घरवाले को कोई बात मनमानी हो तो कोप भवन में चले जाओ, बस बात समझ लो मन गई। और आजकल तो हर कमराई कोप भवन है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। न जाने घरवाली कहाँ रूठ जाए कोई। पहले तो एक ही कमरा होता था, रूठ करके उसी में पहुंचो, लेकिन अब तो हर कमराई कोप भवन है, अस्त व्यस्त है घर का माहौल। देखो घर को घर नहीं कहते, भागवत जी में लिखा हुआ है घर को घर नहीं कहते, तो घर किसको कहते हैं? मैंने घरवाली को ही घर कहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। किसको कहते हैं? घरवाली को ही घर कहते हैं। आपसे पतिदेव पूछे अरे वाले भाई ये सामान कहाँ रखा हुआ है? अरे वाले हमें नहीं पता, अपने आप ढूंढ लो। तो फिर तुम काहे की घरवाली हो? ना तुमको घर का ही सामान नहीं पता कि तुम्हारा कहाँ रखा है? अरे तुमसे अच्छा तो वो पंसारी है जो अपनी गद्दी पर बैठे बैठे बता देता है अरे वाले भीखा मालिक है, अरे मैं 3 नंबर की खिड़की में से डिब्बा निकाल ला। उस पंसारी को अपने दुकान की 500 जड़ी बूटियां हैं और कौन सी जड़ी बूटी कहाँ रखी है वो वही बैठे बैठे बता देता है। एक स्त्री से अच्छा तो वो घरवाल, वो पंसारी वो अपने सेवकों से कहता है कि जाइए फला जड़ी बूटी वहां रखी है, निकाल करके लाइए, और वो वहीं रखी रहती है, उसी नंबर के डिब्बे तक उसको याद रहता है। और घर में 20 चीजें होती हैं और घरवाली को वो ही नहीं पता होता तो काहे की घरवाली? घरवाली का एक नाम होता है स्त्री। क्या कहते हैं? स्त्री। और स्त्री जानते हो काहे को कहते हैं? हाँ, जो कपड़े की सलवटों को दूर कर देती है प्रेस, उसको भी स्त्री कहते हैं। वो भी स्त्री कहलाती है। जो कपड़े की सलवटों को दूर कर दे वो स्त्री होती है। ऐसे ही घर की स्त्री को स्त्री भी तब कहा गया है जो अपने पति के माथे की सलवटों को दूर कर दे। अपने पति के माथे पर चिंताओं की एक भी लकीर नहीं रहे। कब नहीं रहेगी? जब घरवाली स्त्री अच्छी है तो सारी लकीरें दूर हो जाएंगी। घरवाली यदि चाहे तो धनिये का एक एक दाना रोज पीने तो एक दिन का धनिया इकट्ठा कर लेगी, और एक एक दाना रोज फेंक दे तो एक दिन धनिया पहले आएगा। क्योंकि घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को भी कहते। उसी से घर की शुरुआत। आज भोले बाबा पहुंच के देखा माता जी तो नहीं है, कोप भवन में है। पूछा क्या कारण है?
हाँ, माता जी बोले कारण तो बहुत है, एक आध हो तो बताओ। भगवान बोले फिर भी कोई बात हो तो बताओ। भगवान ने कहा ऐसा लगता है नारद जी आए थे। माता पार्वती बोली ओ नारद जी आए ना आए जैसे तुम्हें का लेन देन। हाँ। बोले बाबा ने कहा ये सब नारद जी का किया धरा है। माता बोले नारद जी का किया धरा नहीं है, नारद जी ने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या मतलब? मैंने ये बताओ सामने जो पर्वत है वो कौन है, और आपके गले में जो मुन्नों की माल है ना वो किसकी? आप मुझसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा देवी ये बड़ा गोपनीय इतिहास है, मैंने आज तक तुमको नहीं बताया, और यदि ऐसी बात है तो सुनो, मैं संसार में या तो अपने राम से प्रेम करता हूँ या तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं किसी से भी प्रेम नहीं। या तो मुझे राम जी प्रिय हैं या फिर आप प्रिय हो, और संसार में कोई मुझे प्रिय नहीं। पार्वती जी ने कहा मुझे राम जी के बराबर प्रेम करते हो? हाँ। भगवान बोले भोलेनाथ मैं राम जी से जितना स्नेह करता हूँ उतना ही तुमसे करता हूँ, और ये जो पर्वत है ना ये तुम्हारी अस्थियों का ही पर्वत है। माता जी की सारी को भवन में पड़ी थी ना जो, हाँ माने की उदास होकर के, कोप धारण करके, गुस्सा होकर के, वो सारी गुस्सा 2 मिनट में छूमंतर हो गई जब भोले बाबा बोले कि ये तुम्हारी ही अस्थि है सारी, और मेरे गले में जो मुंडों की माल है ना देवी ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती जी बोली कहना क्या चाहते हो? भोले बाबा बोले इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो गई, और जितनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है तुम्हारे मुंडों को मैं अपने गले में धारण करता हूँ, और तुम्हारी भस्म का जो ढेर है मैं अपनी आंखों के आगे रखता हूँ। इतना प्रेम तुमसे करता हूँ और तुम मुझ पर शंका करती हो। राम राम। पैर पकड़ लिए माँ, बोले मुझसे गलती हो गई। बोले बाबा चलो कोई बात नहीं है, गलती हो गई सो हो गई, आपने गलती मान ली, बात खत्म। लड़ाई का कहा बढ़ा वो का घटा, बात खत्म। लेकिन पार्वती माता बोली नारद जी ठीक कह रहे थे। मैंने क्या? मैंने आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले बाबा बोले क्यों नहीं करते? माता ने कहा कि मेरी इतनी मृत्यु हो गई, इतनी बार। मैंने हाँ कितनी बार? मैंने 108 बार। और मैंने आपकी? बोले बाबा बोले हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता, हम तो अमर हैं। पार्वती जी बोली ऐसी कौन सी दवाई तुमने खा रखी है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी तुमने पी रखी है कि जिसको पीने से तुम अमर हो गए, और वो जड़ी तुमने हमें क्यों नहीं पिलाई? इसका मतलब तुम हमसे प्रेम नहीं करते। बोले बाबा ने कहा देखो देवी मैंने अपने राम की कथा का पान कर रखा है, मैं 24 घंटे राम कथा का ही रसास्वादन करता हूँ, और उस कथा के प्रभाव से आज तक मेरी मृत्यु नहीं हुई। तो माता ने कहा देखिए जो कथा आपने सुन रखी है उस कथा का पान आप मुझे भी कराओ, जिससे मैं भी उस अमर कथा को सुनूं और अमर हो जाऊं। आज भोलेनाथ माँ पार्वती को वो कथा सुनाने जा रहे हैं। माता जी को लेकर के पहुंच गए वहीं पर। यहाँ पर सुखदेव जी अंडे के रूप में विराजमान। 3 तालियां बजाई तो नादम, 3 तालियों में भोले बाबा ने कहा कि इस जगह पर जो भी कोई जीव हो वो स्थान को छोड़ जाए। अब तो वहां पर सारे जीव स्थान को छोड़ गए, लेकिन जो सुखदेव जी थे वो तो अंडे के अंदर थे, अंडा निर्जीव था, वो कहां पर जाए? आसन लगा, एक आसन पर माता जगत जननी भवानी बैठी, दूसरे आसन पर भोलेनाथ बैठे, और भोले बाबा ने कहा देखो देवी हम कथा सुनाएंगे, और कथा में बीच बीच में नमः शब्द, जय शब्द, शंख शब्द उच्चारित, बार बार जय जयकार करना, बार बार नमस्कार करना भगवान को, और बार बार ओम ओम बोलना कि जिससे हमको ये लगे आप कथा सुन रहे हैं। पार्वती बोले ठीक है महाराज आप कथा सुना। कथा प्रारंभ हुई। आज स्वयं पर ब्रह्म भगवान शंकर जी ने जगत जननी माता पार्वती को ये अमर कथा सुनाई। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, ओम ओम माता बोलती हैं और कथा का रसास्वादन करती हैं। चौथे दिन की कथा हो रही है और बाल कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और जन्म हुआ और भगवान ने कहा देखो कि वसुदेव जी भगवान को लेकर के जमुना जी को पार करके जसोदा मैया के पास पहुंचते हैं, और जसोदा मैया की बगल में योग माया लेटी हुई हैं, उनको लेते हैं, भगवान को रखते हैं। ये कथा सुना रहे थे, इतने में ही जगत जननी की समाधि लगी। हम लोग कहते हैं नींद आ गई। नींद आना अलग बात है और कथा को सुनकर के समाधिस्थ होना अलग बात है।
नींद आ गई तो आप सो गए, और समाधि लग गई इसका मतलब तुम ब्रह्म की चिंतन में इतने लीन हो गए कि तुमको नीचे क्या हो रहा है ये नहीं पता। जिसकी कथा को तुम सुन रहे हो उसके नाम में इतने तल्लीन हो गए कि तुम्हारी कब समाधि लग गई तुमको नहीं पता। तो आज माता की समाधि लग गई, और 4 दिन की कथा के प्रभाव से जो निर्जीव में अंडा था जिसमें सुखदेव जी बैठे हुए थे, कथा के प्रभाव से सुखदेव जी का बाहर पदार्पण हो गया। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी का जन्म हो गया, और सुखदेव जी ने सोचा कि धन्य है ऐसी भागवत जी की कथा कि मैं अंडे के अंदर निर्जीव था, और इस कथा के प्रभाव से मुझ में जान आ गई। और आज यदि ये कथा मैंने पूरी नहीं सुनी तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तो माता जी सोई हुई हैं और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, और ओम ओम कौन बोल रहा है? तोता। सुखदेव जी ओम ओम बोलते हैं, बार बार ओम 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 जय जयकार करते हैं। 7 दिन की कथा संपन्न हो गई, और भगवान ने जयकारा लगाया। बोलो गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। जयकारा लगा तो पार्वती मैया की समाधि टूटी। पार्वती मैया बोली अरे उस कथा को सुनाओ जब जो है वसुदेव जी लाला को ले जा रहे थे और जमुना मैया पार कर दी थी, यशोदा मैया के बगल में भगवान लिटा दिए, योग माया को ले लिया और फिर चल दिए। भगवान बोले कि मेरे भगवान की कथा है ही इतनी सुंदर कि जिसको बार बार सुनने को जी जाए। अब तो फिर कभी सुनाएंगे। पार्वती मैया बोले फिर कभी तो जब सुनाओगे जब अब की तो पूरी करो। मैंने क्या मतलब? माने हमने कथा को नहीं सुना। बोले बाबा ने बोला भाई तुमने कथा को नहीं सुना तो ये ओम ओम कौन बोल रहा था? अब इधर उधर देखा तो सुखदेव जी छोटे से सुनते, और भगवान को गुस्सा आ गई। मैंने जिसने मेरी आज्ञा को नहीं माना, इस तोते की इतनी हिम्मत हो गई। अब भोले बाबा को क्रोध आया, और जब क्रोध आता है ना तो बुद्धि नष्ट हो जाती, क्रोध बुद्धि को खा जाता। अब भोले बाबा पीछे पीछे सुखदेव जी ने उड़ान भरी। छोटा सा तोता, सुखदेव जी के नन्हे नन्हे पंख हैं और दौड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे प्राणों का खतरा मंडरा रहा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं, और तोता कैलाश पर्वत से उड़ा और कहा गया बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में। कौन रहता है वहां? साम्यप्रास इति प्रोक्तः। वेद व्यास जी रहते हैं यहाँ पर। अलकनंदा नदी बहती है यहाँ, और व्यास जी की कुटिया है जिसका नाम है साम्यप्रास। वेद व्यास जी की पत्नी है जिनका नाम है माता बिटका। बिटका देवी अपने बालों को कंघी से काट रही थी। उनको जमाई आई और उनका मुंह खुला, और जैसे ही मुंह खुला सुखदेव जी उस मुंह के द्वारा गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए, और गर्भ में बस बैठ गए। बिटका देवी का मुंह बंद हो गया। बिटका देवी बोले ऐसा लगता है कोई मुंह में घुस गया, अंदर कोई प्रवेश कोई कर गया होगा, चलो छोड़ो। अब भोले बाबा आए और व्यास जी का दरवाजा खोलिए। व्यास जी ने दरवाजा खोला, सामने देखा तो भोलेनाथ। महाराज धन्य हो गया, आप मेरे द्वार पर पधारे। भोले बाबा तो गुस्से में थे। भोले बाबा बोले हाँ प्रणाम प्रणाम सब छोड़ो, आपके घर में हमारा शत्रु है, बाहर निकालिए। व्यास जी बोले मेरे घर में आपका शत्रु, मुझे थोड़े नहीं मरना है, मामला बताओ क्या है? भोले बाबा बोले हमारी बिना आज्ञा के उस तोते ने अमर कथा को सुन लिया। व्यास जी बोले तुम्हारा नाम भी भोला और काम भी भोला। मैंने कैसे? अरे बने महाराज जिसने अमर कथा को सुन लिया अब क्या तुम उसको मार सकते हो? तुरंत भोले बाबा का गुस्सा शांत हो गया। अब काहे को मरे? अब जिसने अमर कथा सुन ली अब वो तो अमर हो गया। भोले बाबा वहीं से चले। समय बीतता जा रहा है। अमूमन बालक गर्भ में 9 महीने रहते हैं, और यहाँ तो 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ष बीत गए, लेकिन सुखदेव जी बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। 10 साल हो गई, 11 साल हो गई, अब सुखदेव जी बाहर नहीं आए। अब अंदर से आवाज आ रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जो लोग कहते हैं कि गर्व है और गर्व के जैसा तो कहीं नहीं है, गर्व तो जो है गंदगी का घर है और उसी गंदगी के घर में से भगवान के नाम के मंत्र निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संत यहाँ भी चले जाते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है। चाहे वो जगह कैसी भी क्यों ना हो, जब वहां पर अच्छे लोगों का आना जाना हो जाता है, संत लोगों का यहाँ पर आना हो जाता है, वो जगह धन्य हो जाती है। आज सुखदेव जी गर्भ में हैं और गर्भ में भी वो भगवान का भजन करते हैं। गर्भ में से ध्वनि आती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सुखदेव जी भगवान का चिंतन कीर्तन करते हैं। अब तो वेद व्यास जी बोले इस गर्भ में कोई बहुत बड़ी स्थान। व्यास जी बोले बेटा एक बात बताओ, तुम हमारे बेटाओं के बाप, अरे बड़े बालक 9 महीने गर्भ में रहता है और तुमको 10 साल हो गई, 11वीं होने जा रही है, बाहर आ जा भैया। व्यास जी बोले तुम हमारे बेटे नहीं। 4 तरह के बेटे होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शत्रु पुत्र, एक होता है सेवक पुत्र, एक होता है उदासीन पुत्र और एक होता है ऋणाल बंदी पुत्र। अब तुम कौन से हो? देखो, शत्रु पुत्र किसको कहते हैं? पहले जन्म में कोई हमारा शत्रु था, आज हमारा बेटा बन करके आ गया। बेटा बन करके आ गया, पहले जन्म की शत्रुता को निभाता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, माता पिता को खूब पीटता है, खूब परेशान करता है, क्योंकि हमारा शत्रु था, बदला चुक रहा। दूसरा होता है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र उसको कहते, गर्भ में आया, माता को कोई दुख भी नहीं हुआ, प्रसव वेग से बाहर आ गया, बड़ा होता जा रहा है, खूब माता पिता की सेवा करता है, कहना मानता है, सारे काम करता है, वो होता है सेवक पुत्र। एक होता है ऋणाल बंदी पुत्र, अर्थात हम कोई उसका कर्जा खा करके आए थे पहले, उसका ऋण हमारे ऊपर बाकी था, गर्भ में आ गया, आते ही दवा चालू हो गई, डॉक्टर के पास पैसा जाने लगा, 9 महीने तक खूब इलाज कराया, ऑपरेशन से बाहर आ गए, लाखों रुपए तो जन्म के समय ही खर्च कर दिए। अब 2, 4, 5 साल जिया, दवाई खाता रहा, जितना कर्जा था सब बराबर किया और जहां से आया था वहां चला गया। इसका मतलब कोई हमारा पुराना कर्जदार था, चुक लिया और चला गया। एक होता है उदासीन पुत्र। उदासीन जानते हो? उदासीन वैसे उसको कहते हैं जो ना किसी के दुख में दुखी होता है और ना किसी के सुख में सुखी हो, उसको कहते हैं उदासीन। चौथे नंबर का बेटा होता है उदासीन। उदासीन माने वेद व्यास जी बोले आप ऐसा करो, कहीं उदासीन तो नहीं। उदासीन माने जब तक शादी नहीं होती जब तक तो माता पिता की खूब सेवा करता, खूब, और शादी होते ही फिर माता पिता अलग और खुद अलग हो जाता, उसको कहते हैं उदासीन बेटा। और उसमें बेटे की भी कोई गलती नहीं है, ध्यान